ठीक है, ओके। इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ रही थी ना शायद। सर इसमें जब कॉलम में हम लोग टू करते हैं तब सर थर्ड वाला डिजिट जो गायब हो जाता है। क्या करते हैं? सर जैसे आपने यहाँ पे कॉलम टू किया था ना पहले, हाँ, उसमें जब मैं कॉलम टू करती हूँ तब सर खाली फर्स्ट और सेकंड दिखाते हैं, प्रॉफिट वाला गायब हो जाता है। जब आप कॉलम 2 करते हैं, अच्छा एक बार हाँ सेटिंग आप चेक करो आपने क्या क्या किया। तो ये मल्टी कार्ड लेआउट है, इसमें देखो हाँ। आपने क्या क्या किया, आप बताओ। सर मेरा मल्टी क्लर में कॉलम टू किया था मैंने। हम्म। रोज का तो सर सिंपल वो नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था, और आपने मैक्सिमम यहाँ क्या सिलेक्ट किया था, टेबल और टेबल। ग्रिड? हाँ तो रो का ऑप्शन तो होना चाहिए, क्योंकि ग्रिड है तो रो एंड कॉलम दोनों का ही ऑप्शन होगा। अगर टेबल है और टेबल में ग्रिड है तो ग्रिड में कॉलम एंड रोज दोनों के ही ऑप्शन होते हैं। हाँ सर। एक बार चेक करो। और अगर ठीक आप है। यहाँ पे 1 रो रखेंगे हाँ तो अब दिक्कत क्या आएगी, सिर्फ 2 ही डिटेल दिखाएगा आपको, हाँ बिकॉज इट्स 1 रो। अगर हाँ। आप यहाँ रो नंबर 2 कर देते तो 2 रो में ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। समझे? हाँ सर। तो इसके अकॉर्डिंग आप 4 कार्ड्स बना सकते हैं 2 बाई 2 का। 2 रोज एंड 2 कॉलम के 4 कार्ड्स आप बना सकते हो। ओके सर। ठीक है, इसमें बस प्रॉब्लम आ रही थी आई थिंक शेप की, राइट? शेप हम लोग, हाँ सर शिप। कार्ड के जो शेप हैं वो शेप कन्वर्ट नहीं हो रहे थे इसमें, राउंडेड रेक्टेंगल में अभी भी नहीं हो रहा। मैं देख भी नहीं पाया। एक सेकेंड। आप लोगों का भी नहीं हो रहा? एक बार चेक कर लेना आप लोगों के एंड से, ये कार्ड की वैल्यू राउंडेड रेक्टेंगल में जा रही है या नहीं? आपके हो रहे हैं, राउंड हो रहा है ये सब? पता और नहीं। मेरा भी राउंड हो रहा है। इसका मतलब मेरे फिर आई थिंक अपडेट करना पड़ेगा, मेरा अपडेटेड नहीं होगा, अपडेशन की वजह से दिक्कत हो रही। ठीक है, चलो कोई नहीं, उसको बाद में मैं अपडेट कर लूँगा, राइट? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग मल्टी रो कार्ड्स पे। मतलब कार्ड तो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसमें आप एक सिंगल इन्फॉर्मेशन दिखाते हो, राइट? लेकिन अगर आपको एक ही कार्ड के अंदर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन शो करनी हो तो उसके लिए आप मल्टी रो कार्ड का आप यूज़ करेंगे, सॉरी। जैसे आप यहाँ देखोगे कि एक मल्टी रो कार्ड का ऑप्शन आपको दे रखा है, ये टेबल के फॉर्म में, मतलब ये आप टेबल की तरह इसको दिखा सकते हो। देयर आर मल्टीपल कार्ड्स, राइट? सो यू कैन पुट मल्टीपल। जैसे मुझे यहाँ पे एक सेकेंड, जैसे मुझे यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखानी है, राइट? अभी तो आप कार्ड्स में क्या होता है, कार्ड्स बहुत ज़्यादा एरिया लेता है ना? एक एक एरिया आपको देना पड़ता है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन जिसमें कि आपको एरिया ज़्यादा डिफाइन नहीं करना, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा एरिया नहीं चाहिए। तो मल्टी रो कार्ड में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल टेबल जैसी आपको दिखेगी, लेकिन वो होगा कार्ड में, ठीक है? कार्ड जैसा दिखेगा बेसिकली वो। तो उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स का डेटा, प्रॉफिट का डेटा, ठीक है, नंबर ऑफ कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ कैटेगरीज में आप डील करते हैं, ठीक है? तो हर एक कैटेगरी वाइज ये इसने डिफाइन कर दिया। और आपने इसी में एक नंबर ऑफ ऑर्डर आईडी भी पास कर दिया। ये ऊपर कर देते हैं इसको।
ऑर्डर आईडी को मैंने कर दिया काउंट। तो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे कई सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है इस तरीके से, जिसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, सम ऑफ सेल, सम ऑफ प्रॉफिट और काउंट ऑफ ऑर्डर्स विथ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी सम ऑफ सेल है, फर्नीचर में, ऑफिस सप्लाईज में, टेक्नोलॉजी में उसका सम ऑफ सेल क्या है, और ये कार्ड का इंफॉर्मेशन है। बेसिकली ये कार्ड है, प्योर कार्ड। ठीक है, कार्ड्स में जो भी आपको स्टाइल्स वगैरह डिफाइन करने हैं वो यहाँ से आप कर सकते हो। बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, बॉर्डर अभी डिफाइन है नहीं, आपने एक बॉर्डर डिफाइन कर दिया इस तरीके से तो यहाँ पे एक बॉर्डर ऐड हो जाएगा। बॉर्डर की आउटलाइन कलर आप डिफाइन कर सकते हैं, मैंने ये डिफाइन कर दिया। और बैकग्राउंड कलर अगर आपको कार्ड्स का कोई चाहिए तो वो आप दिखा सकते हो कुछ इस तरीके से। तो देयर आर 3 कार्ड्स विथ 3 इंफॉर्मेशन। ये आपको यहाँ पे इसके स्टाइल में मिल जाएगा, कार्ड्स की स्टाइल में। ये कार्ड्स के अलग अलग स्टाइल हैं। ठीक है, एक्सेंट बार ऐड करना है वो आप कर सकते हैं, ऑलरेडी एक्सेंट बार ऐड हो गया है, लेकिन इसका कलर आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो। ये है मल्टी रो कार्ड। ठीक है, डेटा देखो क्या क्या लिया है, यहाँ से सिलेक्ट करो। ठीक है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप मल्टी रो कार्ड में देख सकते हैं, और इसमें एक अच्छी बात यह है कि कैटेगराइज भी हो जाता है आपका डेटा, जो नॉर्मल कार्ड में नहीं होता। नॉर्मल कार्ड में एक कार्ड एक सिंगल इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट विजुअल पे। नेक्स्ट विजुअल का नाम है केपीआई। केपीआई क्या होते हैं? केपीआईज बेसिकली, केपीआई का फुल फॉर्म होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, और ये आपको परफॉर्मेंस इंडिकेट करके बताता है कि परफॉर्मेंस कैसी है। राइट, परफॉर्मेंस, किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस कैसी है उसका इंडिकेटर है बेसिकली। तो ये ग्रीन और रेड में ये आपको इंडिकेट करके बताता है। इफ़ ऑल इज़ गुड देन इट विल शो अ ग्रीन कलर, अगर सब कुछ सही नहीं है सो यू विल हैव अ रेड कलर। ठीक है, तो केपीआईज एक कॉम्बिनेशन होता है, आप इसको देखेंगे तो ये एक तरह की कॉम्बिनेशन है। किस तरह की कॉम्बिनेशन? तो इसमें वैल्यूज़ भी दिखते हैं और इसमें एक ट्रेंड भी दिखता है, दोनों चीज़ें आपको दिखेगी। वैल्यूज़ एंड ट्रेंड दोनों दिखते हैं, मतलब इसमें कार्ड भी है और इसमें ट्रेंड भी आपको शो होके दिखेगा। ठीक है, इसमें वैल्यू चाहिए और एक ट्रेंड एक्सिस आपको दिखाना पड़ेगा और एक टारगेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू में मैंने क्या किया, एक प्रॉफिट की लत से वैल्यू दे दी। ठीक है, और ट्रेंड एक्सिस में मैंने क्या किया, एक मंथ का डेटा दे दिया इसको। अब ये दिखा क्या रहा है बेसिकली, तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है
वो वैल्यू सबसे लास्ट मंथ की, दिसंबर। जो इस मंथ में अगर मैंने मंथ पास किया तो मंथ में सबसे लास्ट मंथ जो रहा होगा वो आपका यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप ईयर पास करेंगे यहाँ पे तो ये आपको उस पर्टिकुलर ईयर का आउटपुट दिखाएगा। तो सबसे लास्ट ईयर जो भी रहा होगा 2019 है शायद, तो उस सबसे लास्ट मंथ का आपको डेटा दिखता है। ठीक है, तो इसको मतलब अगर आप इस ध्यान से देखेंगे तो ये करंट ईयर की प्रॉफिट वैल्यू है, राइट। और उस करंट ईयर की जो प्रॉफिट है वो बाकी ईयर्स से कंपेयर किया गया है इसके बैकग्राउंड पे पीछे। ठीक है, जो परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है बेसिकली, जो ये ट्रेंड है ये इसका परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, राइट। और इसके लिए एक टारगेट भी आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें टारगेट कोई वैल्यू नहीं देंगे आप, यहाँ पे फील्ड ही देना होता है। तो अभी फील्ड अपने पास कोई टारगेट की है नहीं। अगर आपके पास कोई फील्ड हो तो वो फील्ड पास कर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्केलर वैल्यू आप पास नहीं कर सकते, जैसे हमने इसमें गेज में किया था। गेज में आप टारगेट की एक स्केलर वैल्यू दे सकते थे, या नहीं दे सकते। यहाँ पे फील्ड देना होता है ना। लेट्स से मैं किसी दूसरे कोई टारगेट बना देता हूँ, जैसे मैंने सेल्स को टारगेट बना दिया। मैं सेल्स को ही फिलहाल के लिए सेल्स को ही टारगेट बना देते हैं। तो सेल्स को अगर टारगेट बना दिया तो जब आपने इसको मतलब सेल्स की जो टोटल वैल्यू है वो मिलियन में है, सेल्स की जो टोटल वैल्यू मिलियन में है, और आपकी जो प्रॉफिट की वैल्यू 1000 में, यही है ना। सेल्स की जो मिलियन इसमें है 2.3 मिलियन की सेल हुई है और इतने का प्रॉफिट है, तो बहुत कम है। अब मैंने टारगेट में सेल्स दे दिया, मतलब सेल्स की वैल्यू मतलब उसको 2 मिलियन का टारगेट लेट से मिल गया, और वो अपने टारगेट से कितना % पीछे है ये आपको गोल में दिख रहा है। अब ये गोल बता रहा है कि आपका जो अभी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपके टारगेट वैल्यू से -87% पीछे है, क्योंकि मैंने सेल्स को ही टारगेट बना दिया। तो मतलब उसको 2.3 मिलियन अचीव करना था, और वो कहाँ पे अभी 286,000 पे है। ठीक है, बात समझ आई। तो उसके हिसाब से उसका जो अभी ये रेड कलर में आपको परफॉर्मेंस दिख रही है कि परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन है, लेकिन ज़्यादा होती तो यही चीज़ ग्रीन कलर में आपको दिखती। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है, साथ में गोल से आप कितना पीछे हैं वो भी बताता है। क्लियर है, बात समझ आई। राइट, तो ये है आपका KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हो गया डन आपका। वो बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है। नहीं नहीं, सिर्फ आपको पीछे का ग्राफ दिखेगा कंपेयर करने के लिए। ये कंपैरिजन है, ईयर की कंपैरिजन है। अब इसमें आपको सबसे लास्ट ईयर का आउटपुट दिखेगा, जो सबसे करंट ईयर होगा। हाँ हाँ, वो उसके कंपैरिजन के लिए बना रखा है बस। ठीक है, अदरवाइज आपको अगर इसमें फिल्टर लगा के काम करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे स्लाइसर लगा सकते हैं। सॉरी, ये स्लाइसर है। आप अगर स्लाइसर लगा देते हो तो क्या होगा कि आप इस पर फिल्टर लगा सकते हो, जिसमें कि आप, मुझे करंट ईयर का लेट से नहीं देखना है, मुझे प्रीवियस ईयर का किसी का देखना है और उसका गोल चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप जाओगे फिल्टर पे, ये आपका है स्लाइसर, एंड यू कैन पुट द ईयर एज अ स्लाइसर, है ना। आपने स्लाइसर दे दिया इसको, ये स्लाइसर है, आप इसको ऊपर सेट कर दो।
तो मुझे 2014 का लेट से चाहिए, तो ये 2014 का ही बस ये आपको आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, कोई भी, मतलब अब ये स्लाइसर है तो सब पे लग गया। ये 2015 का 2 इयर्स का दिखा रहा है, क्योंकि वो सिंगल ईयर है, क्योंकि सिंगल ईयर का है, तो कंपैरिजन है ही नहीं, है ना। 3 ईयर का है तो इस तरीके से, है ना, और ये सबसे फाइनल ईयर का। ठीक है, ओके है। स्लाइसर एक तरह का फिल्टर होता है, जो कि एक ऐसा फिल्टर जो यूज़र के लिए दिया जाता है। यूज़र अपने तरीके से अपने फिल्टर को अप्लाई कर सके, और एक फ़िल्टर यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, ये फ़िल्टर एडमिन फ़िल्टर है। एडमिन फ़िल्टर का मतलब कि जब मैं काम कर रहा हूँ एज अ रिपोर्टर, जब मैंने रिपोर्ट बनाई, तो रिपोर्ट में जितने फ़िल्टर्स लगेंगे वो फ़िल्टर मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। लेकिन ये फ़िल्टर पब्लिश नहीं होती, ये वाली जो फ़िल्टर है ये पब्लिश नहीं होती। जब आप रिपोर्ट पब्लिश करते हैं तो रिपोर्ट में सिर्फ आपका स्लाइसर पब्लिश होता है, ये फ़िल्टर पब्लिश नहीं होता कभी भी। ये फ़िल्टर बैकएंड पे काम करता है, समझे। तो ये इसीलिए ये यूज़र का फ़िल्टर है और ये एडमिन का फ़िल्टर है, इसको एडमिन फ़िल्टर बोलते हैं। कहीं पे भी लग सकता है, कैसे भी लग सकता है, रीज़न के बेस पे भी लग जाएगा, लेकिन उस टाइम पे आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा। ड्रॉप डाउन जैसे अभी आपको ये स्लाइडर बना के दिया है ना, अगर इसी में आपने रीज़न के बेस पे कर दिया इसको, तो इस तरह की आपकी लिस्ट हो जाएगी। अब इसमें से इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्लाइसर आप किसी को भी बना सकते हैं, जिसमें 2 तरह के डेटा हो सकते हैं स्लाइसर में। एक न्यूमेरिक हो सकता है और एक इस तरह के कैटेगरी बेस्ड डेटा हो सकते हैं। ठीक है, और कैटेगरी बेस्ड डेटा में जनरली हम लोग ड्रॉप डाउन यूज़ करते हैं, या ये लिस्ट, इसको लिस्ट बोलेंगे। ये जो आपका डेटा है ये लिस्ट है, इस तरह से जो दिख रही है। और या फिर टाइल का यूज़ करते हैं, टाइल का मतलब बटन्स। ठीक है, और ये सारी सेटिंग्स आप इस स्लाइसर के स्लाइसर सेटिंग से कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। जैसे मैंने रीजन पे स्लाइसर लगाया हुआ है यहाँ पे, हो गया। चलो ठीक है, तो वर्टिकल लिस्ट है, इसको चेंज करना है टाइल में, तो ये टाइल में दिखेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरह का एक स्लाइसर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मुझे डिफरेंट रीज़न का अगर ये सारा डेटा चेक करना हो, तो फॉर एवरी रीज़न आई कैन चेक इट। ठीक है, सिलेक्शन में सिंगल सिलेक्शन आपको चाहिए, मल्टी सिलेक्शन चाहिए, वो आप कर सकते हो। मतलब एक बार में एक ही सिलेक्शन होना चाहिए, या फिर मल्टी सिलेक्शन ओके। और साथ में आपको अगर एक अलग से बटन चाहिए सेलेक्ट ऑल का, तो वो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। जैसे ऑन करेंगे यहाँ पे एक सेलेक्ट ऑल का बटन हो, सो विच कैन सेलेक्ट ऑल द डेटा। और आपको स्पेसिफिक पे जाना चाहते हो तो स्पेसिफिक पे ले। ठीक है, ये आपके इस केस सिलेक्शन में आ जाता है यहाँ पे।
सिंगल सेलेक्ट, मल्टी सेलेक्ट और शो ऑल, शो सेलेक्ट ऑल। स्लाइसर का हेडिंग चाहिए या नहीं चाहिए वो आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट स्लाइसर हेडिंग आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। वैल्यूज़ की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, कलर, बॉर्डर, बैकग्राउंड एंड सो ऑन। ठीक है। ड्रॉप डाउन भी, आप इसको ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए यहाँ ड्रॉप डाउन बना रखा है, क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन इट विल एक्सटेंड द ऑप्शन एंड देन यू कैन सिलेक्ट इट। क्या हो गया? सिलेक्ट ऑल कहाँ चला गया सब? स्लाइसर का ही एक नया बटन स्लाइसर आपको मिलता है यहाँ पे। न्यू स्लाइसर्स आ गए हैं अब नए नए। अब देखोगे नीचे एक बटन स्लाइसर है, एक टेक्स्ट स्लाइसर है और एक लिस्ट स्लाइसर है। 3 स्लाइसर्स आपको नए दिए हैं पावर बीआई ने। ठीक है, ये अपडेट हुआ है नया बटन स्लाइसर विच कैन ओनली मेक बटन स्लाइसर। मतलब इसमें आप ड्रॉप डाउन या फिर लिस्ट नहीं बना सकते। ये प्योर बटन स्लाइसर, मतलब इससे आप सिर्फ बटन बना सकते हैं। ठीक है सब कुछ वैसा ही। और इसमें वैल्यू एंड हाईलाइट लेबल का भी ऑप्शन एक डाल दिया गया। जैसे मैंने यहाँ पे रीज़न को बना दिया। आप पे नहीं है? हाँ, अपडेट करना पड़ेगा। ये वाला होगा और ये 2 नहीं है। हाँ, अपडेट करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो ये बटन जो है वो पहले से ज़्यादा शार्प, मतलब राउंड कॉर्नर के साथ लग रही है ना, थोड़ी ज़्यादा ग्राफिकल है। एंड इसमें सेटिंग्स भी जो है वो ज़्यादा बेटर है। लेआउट आप सेट कर सकते हैं इसको, राइट। अपग्रेड वाइज इसको डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट सिंगल रो ओनली तो 1 कर दो, इसको सिंगल रो में दिखने लगेगा। और कॉलम मैंने दे दिया 4, तो 4 डेट आपको इस तरह से दिखेंगे, राइट। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है पहले से। ठीक है, और बटन्स आप वर्टिकल भी बना सकते हैं। यहाँ पे ग्रिड जो है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का ऑप्शन दे रखा, मतलब वर्टिकल बटन्स क्रिएट कर सकते हो आप। ठीक है, वर्टिकल बटन कुछ ऐसे दिखेंगे आपको। रोज 4, ये हो गया आपके वर्टिकल बटन्स। मतलब ये साइड में कहीं आपको लगाना हो इस तरह से, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, कॉल आउट सारी चीज़ें वैसे ही हैं। थोड़ी बहुत सेटिंग्स हैं वो देख लेना आप इसमें। और कुछ इमेजेस ऐड करने के भी ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। आप बटन में इमेजेस भी डाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। और इसके और भी सेटिंग्स है, लाइक डिफ़ॉल्ट, होवर, प्रेस, सिलेक्टेड, मिक्स, डिसेबल। आप अपने बटन को डिसेबल भी कर सकते हो। ठीक है, और आप इस पे होवर भी लगा सकते हो, प्रेस्ड, सिलेक्टेड, मिक्स्ड।
और इसमें इमेज भी दे रखा है कि आप इमेज ऐड कर सकते हो अपने इस पे। ठीक है, चलिए। सेम इसी तरह के और बाकी भी स्लाइसर्स हैं, लाइक लिस्ट स्लाइसर, टेक्स्ट स्लाइसर। एक टेक्स्ट स्लाइसर देखते हैं, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये टेक्स्ट स्लाइसर है, मतलब यू कैन राइट एनीथिंग, ठीक है। और इसमें एक फील्ड ऐड कीजिए, मैंने मंथ वाली फील्ड ऐड कर दी। ये नहीं आया, इसमें आ नहीं रहा। हाँ, या रीजन वाला फील्ड आ गया। तो फिल्टर बाय कीवर्ड, अब यहाँ पे आप कीवर्ड डालेंगे, उस कीवर्ड के थ्रू वो फिल्टर करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया रीजन में ईस्ट, और यहाँ पे रन किया, ठीक है। तो मतलब आप टेक्स्ट लिख सकते हो फिर एज अ फिल्टर। जैसे पहले आपके पास सिर्फ ऑप्शन चूज करने का था, यू कैन राइट इट हियर एज अ टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट के थ्रू आप फिल्टर लगा सकते हो, मतलब यू कैन राइट इट एंड इट विल चेक कि उसके अकॉर्डिंग कोई वैल्यू है या नहीं रीजन वाले फील्ड में, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपका वो फिल्टर अप्लाई कर देगा। इधर अप्लाई करो इसको, देखो। नॉर्थ का कोई डेटा ही नहीं है। ठीक है, और एक फाइनल है आपका लिस्ट स्लाइसर। पहले भी ऐसा ही था लिस्ट स्लाइसर, थोड़े बहुत ऑप्शन चेंज हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं ऑप्शंस। मैं यहाँ शिप मोड को ऐड कर रहा हूँ एज अ वैल्यू। ये हो गया आपका लिस्ट। ठीक है, सब में इमेजेस के ऑप्शन डाल दिए। आप सभी में, सभी स्लाइसर्स में भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपके स्लाइसर्स, मल्टीपल स्लाइसर्स जिससे आप फिल्टर ऐड कर सकते हैं अपने रिपोर्ट्स के अंदर। ठीक है, अब आते हैं टेबल पे और मैट्रिक्स पे। दो चीज़ें हैं, टेबल और मैट्रिक्स बेसिकली आपके डेटा को टेबल के फॉर्म में दिखाने के लिए यूज़ होता है, मैट्रिक्स यूज़ होता है पिवट के फॉर्म में दिखाने के लिए। कैलकुलेशन बेस्ड डेटा दिखाना तो मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, जैसे पिवट दिखाते हैं आप, है ना। और अगर उसको टैबुलर फॉर्मेट में दिखाना है, अनपिवट फॉर्मेट में, तो आप टेबल का यूज़ करेंगे। दिस इज़ योर टेबल, है ना। टेबुलर मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ हमें देखनी हो, और उसके लिए आप कोई ग्राफ नहीं दिखाना चाहते, एज अ वैल्यू ही दिखाना चाहते हो, तो आप यूज़ करेंगे टेबल या फिर ये। अब टेबल में क्या है, टेबल में आप कई सारे कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉलम ऐड किया कैटेगरी, और कैटेगरी के बाद मैंने एक दूसरा कॉलम ऐड किया सब कैटेगरी। ठीक है, दो कॉलम आपको मिल गए। और तीसरा मैंने ऐड किया इसमें सेल्स।
ये है आपका टेबल। कैटेगरी, सब कैटेगरी और सम ऑफ सेल्स। तो एक टैबुलर फॉर्मेट में आपको आपका डेटा दिख रहा है। कैटेगरी, सब कैटेगरी और सम ऑफ सेल्स, ये 3 कॉलम्स हमने ऐड किए हैं इस पे। ठीक है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक पिवट डेटा को शो करने के लिए यूज होता है। इसमें आपको रो, कॉलम और वैल्यू, ये 3 डिटेल चाहिए होती हैं। रो में जिसको भी आपने ऐड करना है आप दे सकते हैं, मैंने यहाँ रीज़न ऐड कर दिया एज अ रो। कॉलम में मैंने कैटेगरीज ऐड कर दी एज अ कॉलम, और वैल्यूज़ में मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया एज अ वैल्यू। पिवट आ गया आपका, रो, कॉलम एंड वैल्यूज़, जिसमें टोटल की भी कैलकुलेशन है, राइट। आपको हर एक रीज़न में हर एक कैटेगरीज की क्या प्रॉफिट वैल्यू आपको मिली है वो आपको दिख रहा है, टोटल में क्या प्रॉफिट मिला है वो दिख रहा है, ठीक है। सेंट्रल की टोटल प्रॉफिट क्या है, और फर्नीचर में, ऑफिस सप्लाइज में और टेक्नोलॉजी में क्या प्रॉफिट है, ये सब कुछ आपको इजीली एक ही जगह पे विजिबिलिटी आपको दिख रही है इसकी। पूरा पिवट जैसा है, पिवट ही है एक्चुअली, मैट्रिक्स इज पिवट। ओके फाइन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक का पार्ट हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद प्रोग्रामिंग के कुछ आपको विजुअल दे रखे हैं कि प्रोग्रामिंग के थ्रू आप विजुअल ऐड कर सकते हैं, लाइक आर प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, है ना। जैसे हमने पावर क्वेरी में भी पाइथन का यूज़ किया था, यहाँ पे भी विजुअल दिखाने के लिए भी आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक पाइथन का विजुअल ऐड करता हूँ। पाइथन का विजुअल ऐड करने के लिए आप पाइथन विजुअल पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसमें आपसे बोला जाएगा इनेबल स्क्रिप्ट विजुअल, इनेबल कर दो इसको, ठीक है। और जिस फील्ड पे आपको विजुअल दिखाना है वो फील्ड ऐड कर सकते हैं आप, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे, अच्छा, अभी आप जितना भी डेटा देख रहे हो इसमें कहीं भी आपको एक विजुअल नहीं मिलेगा जो बहुत ही कॉमन विजुअल है। एक तो बॉक्स प्लॉट जो हम लोग पाइथन में पढ़ेंगे, दूसरा हिस्टोग्राम कहीं नहीं मिलेगा आपको, पावर बीआई में कहीं नहीं है, ठीक है। और भी कई सारे ग्राफ्स जो आपको पावर बीआई में नहीं मिलेंगे। पावर बीआई में आप देखो बहुत बेसिक से आपको ग्राफ्स दिख रहे हैं, बट हाँ इंफॉर्मेटिव हैं, लेकिन बेसिक ग्राफ्स है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में बहुत सारे विजुअल्स होते हैं जो आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू मिलते हैं, इसीलिए इसमें पाइथन ऐड किया गया या आर प्रोग्रामिंग ऐड किया गया कि इफ़ एनी विजुअल विच इज़ मिसिंग हेयर यू कैन कॉल इट फ्रॉम योर प्रोग्रामिंग, ठीक है। जैसे मुझे किसी डेटा का हिस्टोग्राम बनाना है, ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रॉफिट का
या सेल्स का हिस्टोग्राम बनाना है, तो मैंने सेल्स को ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सम ऑफ सेल्स को ऐड किया, और ये सम ऑफ सेल्स का ये विजुअल है आपका, ठीक है। इंपोर्ट करना है हमने मैटप्लॉटलिब. Matplotlib is a library in Python which must be installed with the Python. Which must be installed with your Python. जब तक पाइथन के इंटरप्रेटर में इंस्टॉल नहीं होगा यहाँ पे एरर देता रहेगा वो, ठीक है। तो import matplotlib dot pyplot as plt. plt dot hist, और हिस्ट के अंदर आप क्या करोगे, तो डेटा सेट, क्योंकि जो करंट डेटा आप यूज़ कर रहे हैं उसको एज अ डेटा सेट की तरह ये आइडेंटिफाई करता है। तो डेटा सेट, और डेटा सेट के अंदर कौन सा कॉलम है, सेल्स, और आप यहाँ पे लगाएंगे plt डॉट शो। और इतना लिखने के बाद आप करोगे यहाँ पे रन एंड चेक करोगे कि ये क्या दे रहा है आपको, एक प्लॉट बना के दे रहा है ये आपको। यहाँ से नहीं, ये रन का बटन, ये सबसे लास्ट आइकन जो है ये रन स्क्रिप्ट का है, दिख रहा है। एग्जैक्टली वही है। सर जब रन करती हूँ तब वहाँ पे can't display the visuals आ रहा है, क्या आ रहा है, can't display the visuals। कांट डिस्प्ले द विजुअल, तो आई हाँ थिंक सब कुछ एरर है उसमें, आपकी कोड में कुछ एरर है। ठीक है सर। वहाँ पे क्लिक करो, वो दिखा देगा शायद कुछ एरर है, तो जहाँ पे कांट डिस्प्ले द विजुअल दिख रहा है ना, वहाँ क्लिक हाँ करोगे सर। तो कोई एरर दिखाएगा, वो देखो क्या एरर है। The Python code did not result in creation of any visual. Make sure your Python script results in a plot to the Python default service device. आपका भी प्रॉब्लम है अभिषेक, क्या आ रही है प्रॉब्लम? आपका रन हो गया मनीष, रन हो गया? पाइथन ही इंस्टॉल नहीं है, अच्छा आप उससे आपको लैब पे चलाते हो, ओके। मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग कर सकते हैं, जैसे कोंडा यूज़ करते हैं ना, कोंडा प्रॉम्प्ट आता है, हाँ, कोंडा प्रॉम्प्ट क्लिक करेंगे वहाँ पे इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब करेंगे तो इंस्टॉल कर देगा। वैसे तो एनाकोंडा में इंस्टॉल होता है पहले से, ठीक है। ये है आपका पाइथन विजुअल जो अभी हमें मिला है, ये हिस्टोग्राम है। इस तरह के और भी कई सारे विजुअल आप बना सकते हो यहाँ पे, जो कि आपको इसमें नहीं दे रखा कहीं भी, ठीक है। आपके पावर बीआई के पास जो भी विजुअल नहीं है वो आप प्रोग्रामिंग के थ्रू इजीली क्रिएट कर सकते हैं, फाइन। इवन मैटप्लॉटलिब के थ्रू आप 3D विजुअल्स भी बनाते हैं, तो 3D विजुअल भी यहाँ क्रिएट कर सकते हैं,
ठीक है, राइट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब आपके पास तीन चार ऐसे विजुअल दिख रहे हैं जो पाइथन के बाद हैं। ये सभी एआई बेस्ड फीचर्स हैं, है ना, जिसमें एआई अप्लाइड है। मतलब इट कैन, अगर आप इस विजुअल को यूज़ करते हैं तो इट कैन एनालिसिस मेनी थिंग्स, बहुत सारी एनालिसिस करके आपको चीज़ें दे देगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के दे देगा, है ना। जैसे ये आपका एक तो नैरेटिव जो हमने किया था ऑलरेडी, है ना, नैरेटिव एक एआई फीचर है इसका, ठीक है। एक फीचर है आपका यहाँ पे क्यू एंड ए, ठीक है। तो पहले क्यू एंड ए कर लेते हैं। क्यू एंड ए आपको ये यहाँ पे मिलेगा पाइथन के बाद तीसरे नंबर पे। क्यू एंड ए क्या करता है? तो क्यू एंड ए बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर है। मतलब यू राइट द प्रॉम्प्ट एंड इट विल गिव यू द विजुअल। आप इसमें कुछ स्क्रिप्ट लिखोगे, स्क्रिप्ट के बेसिस पे विजुअल बना देता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल एआई का काम होता है, आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो और प्रॉम्प्ट के बेसिस पे वो आपको आउटपुट देता है। यहाँ पे ये आपको स्क्रिप्ट के बेसिस पे विजुअल बना के दे देगा। मतलब अगर आपको लेट्स से कोई कॉलम चार्ट चाहिए, कॉलम चार्ट ऑन सेल्स बाय कैटेगरी, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी कॉलम चार्ट ऑन सेल्स बाय कैटेगरी, बस एक स्क्रिप्ट लिख करके रन कर दिया, और रन करते ही आपको एक कॉलम चार्ट कैटेगरी के बेस पे मिल गया। सिंपल एआई फीचर, ठीक है। अभी तक जो आप काम कर रहे थे उसमें आपको फील्ड्स ऐड करने पड़ रहे थे, एंड यहाँ पे नहीं। और अगर इतना करने के बाद मुझे इस चार्ट को में से ये क्यू एंड ए वाला पोर्शन हटाना है, मतलब इसको स्टैंडर्ड चार्ट बनाना है, स्टैंडर्ड चार्ट बनाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। टर्न दिस क्यू एंड ए रिजल्ट इनटू ए स्टैंडर्ड विजुअल, क्लिक करते ही स्टैंडर्ड विजुअल बन गया, मतलब जैसा चार्ट होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये है आपका क्यू एंड ए फीचर, क्वेश्चन एंड आंसर फीचर। इस बहुत एडवांस चार्ट नहीं बना सकते, बेसिक चार्ट्स बना सकते हैं। हाँ, मतलब इसमें सभी नहीं बनेंगे आपके, एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक चार्ट तो ये बना के देता है। एडवांस चार्ट जैसे ये आपके हो गए, ये गेस चार्ट हो गया आपका, या फिर कार्ड्स वगैरह हो गए, वो नहीं बना सकता। बट हाँ, स्टार्टिंग के जो लाइन चार्ट है और ये सब है, ये क्रिएट कर सकता है, ठीक है। बेसिक चार्ट के ही ऑप्शन दे रखे हैं आप। ठीक है, ओके। बाकी चार्ट्स हम लोग कल करते हैं, और कल ही हम लोग, अच्छा कल नहीं, अब तो शायद मंडे ही हो गई क्लास, तो हाँ। तो बाकी के चार्ट्स हम लोग मंडे को करते हैं, और मंडे को ही हम लोग डेक्स भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बचे ही चार्ट 2-3 हैं। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि इन्फ्लुएंसर और ये जो चार्ट है आपके डिकम्पोजिशन ट्री वाले जो चार्ट्स हैं, ये थोड़ा समझ एनालिसिस समझानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चार्ट हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं, एंड सेम डे हम लोग डेक्स की क्वेरीज भी स्टार्ट करेंगे कि डेक्स कैसे लिखा जाता है, ठीक है।
सर मुझे एक बार स्लाइसर बता देते बस। कौन सा स्लाइसर? टेक्स्ट। टेक्स्ट स्लाइसर। अच्छा, टेक्स्ट यस सर। स्लाइसर मतलब लिखने के लिए होता है। नॉर्मली जो स्लाइसर्स होते हैं वो सिलेक्शन के बेस पे होते हैं। टेक्स्ट स्लाइसर में आप, जैसे आपने रीज़न पास किया यहाँ पे, जब मैंने फील्ड ऐड किया तो फील्ड में रीज़न डाल दिया, तो उस फील्ड में जो जो डेटा हो सकता है, वैल्यूज़ हो सकती है, जैसे साउथ सेंट्रल जो रीजन्स है बेसिकली, वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ लिखना है ना। जैसे साउथ रीजन का मुझे डेटा देखना, मैं साउथ लिखूंगा यहाँ पे, और लिख करके यहाँ पे आपको रन करने का ऑप्शन है। जैसे मुझे ईस्ट का वो चेक करना, तो मैं ईस्ट लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये टेक्स्ट स्लाइसर है, तो यू कैन राइट इट। एंड यहाँ से आपको रन करने का ऑप्शन है। जैसे रन करेंगे तो जहाँ जहाँ पे ईस्ट से रिलेटेड वैल्यूज़ होंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो बाकी स्लाइसर ओके सर। सिलेक्शन के बेस पे है ये। यू कैन राइट इट एक्चुअली, द वैल्यू यू कैन राइट इट हियर। ओके ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। मैंने इसमें कराया ना, सेम ही तो है, सेम पावर क्वेरी दोनों में चल।